कल की सुनवाई में इतनी बड़ी रामायण 2 घंटे की हो गई, लेकिन अभी भी कुछ अचयनित और चयनित अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि इस केस को वापस हाई कोर्ट भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर आप बीटीसी किए हैं, आप टेट पास हैं, तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पिछली 2 से 3 सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जज महोदय के द्वारा अपना समय देकर की गई और जो कि 3 बेंचें इस सुनवाई को करवा रही हैं। आगे 18 नवंबर और 19 नवंबर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई लगाई गई हैं। वहाँ पर भी लगभग 2.5-3 घंटे का समय 2 दिन दिया जाएगा। तो एक समझदार व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ सकता है कि इतना समय देने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या इस केस को वापस भेजेगी। और सबसे बड़ी बात, जो सुनवाई हुई थी 27 अक्टूबर की, वहाँ पर इस चीज़ की डिमांड करने पर कि सरकारी वकील के द्वारा कि इसे वापस भेज दिया जाए, वहाँ पेंडिंग है, साफ तौर पर उमेश ललित सर के माध्यम से मना किया गया कि इस केस को हम वहाँ पर नहीं भेजेंगे, वहाँ पर पेंडिंग है तो कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ से निस्तारित करेंगे। साफ तौर पर ये चीज़ें जज महोदय के माध्यम से कही गई हैं। उसके बावजूद इस तरह की पोस्ट लगातार आपको देखने को मिल रही है, तो इससे आप भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। आप इस चैनल पर विश्वास रखें, आप अपनी इस फैमिली पर विश्वास रखें, क्योंकि यहाँ से आपको इस भर्ती के अलावा अन्य भर्ती की भी सही जानकारी लगातार मिलती रहेगी। अब यहाँ पर लोग इस चीज़ को इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जो आपका सिंगल बेंच था, डबल बेंच में जब सिंगल बेंच के चलते केस हुआ था तो ऐसा हो गया था कि उसे दोबारा सिंगल बेंच भेज दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि कल फाइनल होना था, लेकिन जीरो जनपद की तरफ से जो अधिवक्ता हैं दिनेश सर, उनके द्वारा अपनी बातों को रखते रखते लगभग 2 घंटे का समय पूर्ण हो गया। चूँकि जीरो जनपद काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत है और परेशानियों का सामना कर रहा है अपनी नौकरी के लिए, तो उन्हें अपनी बातों को बहुत ही विस्तार से और एक एक पॉइंट को, सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट को वहाँ पर रखना आवश्यक है, ताकि तीनों जजों को ये क्लियर हो सके कि हमें या 12,460 अभ्यर्थियों को जो जीरो जनपद के, उन्हें कैसे नौकरी और क्यों चाहिए, किस लिए, ठीक है, इसलिए चीज़ें ज़रूरी हैं। तो कल की तारीख इसलिए आगे बढ़ाई गई क्योंकि उनके द्वारा, जजों के द्वारा यह पूछा गया कि अभी आपको कितना और समय लगेगा, तो दिनेश सर के द्वारा बताया गया कि अभी हमें 1 घंटे का समय और चाहिए। चूँकि अभी कुछ दिनों बाद दिवाली और अन्य त्योहारों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इस कारण से 18 नवंबर और 19 नवंबर दोपहर 2 बजे के बाद इस समय को डिसाइड किया गया है। दिन और समय दोनों चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की गई हैं। इसके बाद पहले जीरो जनपद को मौका मिलेगा, फिर सरकारी अधिवक्ताओं को मौका मिलेगा। यहाँ पर जो सरकारी अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि हमको 2 हफ्ते का समय दिया जाए, तो उनको भी पर्याप्त समय मिल गया है, लगभग 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का समय मिल गया है। वो भी अपना काउंटर वगैरह फाइल कर सकते हैं, उनके पास भी कोई बहाना अब नहीं बचेगा। सभी को सुनने के बाद फिर जो भी चयनित हैं 51 के और अचयनित हैं 51 के, उन सभी की बातों को थोड़ा थोड़ा सुना जाएगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी केस करता है सबसे ज़्यादा बात उसी की सुनी जाती है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर होती है, क्योंकि वही प्रभावित रहते हैं उससे, ऑर्डर से, इसलिए उनकी बातों को सुना जा रहा है। कल की सुनवाई में जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 12 बैच अपने अपने ज़िले में ट्रेनिंग किए हुए था। 13 बैच अगर कोई लखनऊ का है तो बलरामपुर में ट्रेनिंग किया है, बलरामपुर का है तो रायबरेली में ट्रेनिंग किया, क्योंकि स्टेट लेवल की मेरिट थी। ऐसा सभी चीज़ें वहाँ पर बताई गई। किस प्रकार से बाहरी राज्य के डीएलएड वगैरह के अभ्यर्थी 15,000 में नौकरी कर रहे हैं, 16,000 में भी कर रहे हैं, साथ में 16,000 में 3 जिलों के जो जीरो जनपद के अभ्यर्थी थे वो भी नौकरी कर रहे हैं। उसके बावजूद 12,000 में जो 24 जनपद जीरो थे उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। सिंगल बेंच का जो आदेश था वो सब चीज़ें बताई गई, क्यों नौकरी चाहिए, यहाँ पर ये सभी चीज़ें बात रखी गई। प्रे जो की गई है मोहित कुमार द्विवेदी, उमेश चंद के द्वारा, वो यहाँ पर साफ तौर पर बताई गई कल लाइव वीडियो में कि जो सिंगल बेंच का आदेश था कि इनको सेकंड काउंसलिंग में मौका दिया जाए जीरो जनपद को, उस आदेश पर स्टे किया जाए और डीएलएड बीएलएड जो बाहरी राज्य से अभ्यर्थी आते हैं उनकी तरह जीरो जनपद को भी
प्रथम काउंसलिंग में मौका देकर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएं, क्योंकि सारा प्रोसेस कंप्लीट है, केवल नियुक्ति पत्र ही वितरित होने हैं। कुछ जिले ऐसे भी थे जिन अभ्यर्थियों के विद्यालय तक अलॉट हो चुके थे। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि कमेंट के माध्यम से यहाँ पर अपनी बात को रखते हैं। अब 18 नवंबर की सुनवाई आपको दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो बची हुई सुनवाई है वो 19 नवंबर को होगी, और 19 नवंबर को आप ये मानकर चलें कि आदेश रिजर्व होना एकदम तय है। हर चीज़ को बात रखने में समय लगता है, आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है कि जज महोदय ने कहा कि आज रिजर्व होगा लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन बात सही है वहाँ पर आपकी भी, लेकिन समय देना कोर्ट को ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट जितना ज़्यादा अच्छे से सुनेगी आपको उतनी ज़्यादा मजबूती यहाँ पर जीतने की मिलेगी। यहाँ पर आपको आदेश जल्द देखने को मिलेगा, 0 जनपद को नियुक्ति पत्र जरूर यहाँ पर मिलेंगे। इसी वजह से जो जिला वरीयता से संबंधित अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनमें डर का माहौल है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 0 जनपद को कोर्ट मौका ना देकर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को खारिज भी कर सकती है, क्योंकि रूल में कहीं ना कहीं कमी है। कमी इस बात की है कि जिन अभ्यर्थियों के जिले में नौकरी नहीं आई है और वो अधिक अंक रखते हैं, उसके बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए और वह पिछले 4 सालों से या 2 सालों से नौकरी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नियम में कमी है, आपने देखा होगा विभिन्न सोशल मीडिया पे चीज़ें, तो उसके कारण इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि हमारी नौकरी जा सकती है या भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम है। ज़्यादातर चांस यही है कि जज महोदय के माध्यम से जो भी शून्य जनपद के अभ्यर्थी हैं उनको राहत प्रदान की जाएगी, और डीएलएड बीएलएड जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी पहले काउंसलिंग करवाया करते थे भर्तियों में आकर, उनकी तरह ही 0 जनपद को मौका दिया जाएगा, जैसा कि सचिव महोदय ने लेटर में लिखा था। उसी आधार पर इन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ये पूरे चांस यहाँ पर रहने वाले हैं। कल की सुनवाई से जो भी रुख था जज महोदय का वो लगभग यही स्पष्ट हुआ है। बाकी आगे होने वाली 18 नवंबर और 19 नवंबर को जो 2 बजे से सुनवाई है वहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि दिनेश द्विवेदी के अलावा जो सर हैं उनके अलावा जो और 2 अधिवक्ता हैं 0 जनपद की तरफ से, वो 6 खा को पूरी तरह से डिटेल से वहाँ पर उस बारे में बातें रखेंगे। साथ में आशीष टीम के जो वकील हैं वो भी अपनी बातें रखेंगे। इसके लिए इतनी ही आज की सूचना थी। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करें।